नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने में बस कुछ दिनों का ही वक्त बचा हुआ है और इससे पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार और बिहार वासियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। देखिए, बिहार को सबसे बड़ी सौगातें दी गई है। आपको बता दें कि कल कैबिनेट मीटिंग के बाद एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने राज्य के लिए कई हाईवे और रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, उसे हरी झंडी दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि इन परियोजनाओं को हरी झंडी मिलते ही बिहार के कई जिलों की तस्वीर और तकदीर तक बदल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। संबंधित जिलों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। कौन कौन सी हैं वो परियोजनाएं और उनसे संबंधित जिले जिन्हें बड़ा फायदा पहुंचेगा, तमाम चीजें हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर ले। आइए समझते हैं इस विशेष रिपोर्ट में तमाम चीजों को विस्तार से। देखिए, चुनावी मौसम से पहले बिहार को बड़ी सौगातें मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि सीसीईए ने बिहार में रेल और सड़क विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। रेलवे के लिए बख्तियारपुर राजगीर रेलवे के लिए बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन को डबल करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 2192 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे इस महत्वपूर्ण रूट पर ट्रेनों की आवाजाही तेज और आसान हो जाएगी। वहीं सड़क परिवहन के क्षेत्र में साहेबगंज बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W को 4 लेन का बनाया जाएगा। इस परियोजना की लागत 3822 करोड़ रुपए है, जो बिहार के पश्चिमी हिस्सों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। ये दोनों परियोजनाएं बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, जिससे यात्रा में सुविधा होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इन घोषणाओं को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बिहार के विकास को दर्शाती है। अब देखिए, बिहार में साहेबगंज अरेराज बेतिया खंड यानी कि NH 139W को 4 लेन में विकसित करने की मंजूरी दी है। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल HAM के तहत बनेगी। कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर होगी। इस पर 3822.31 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह ग्रीनफील्ड परियोजना बिहार की राजधानी पटना को बेतिया से जोड़ेगी और वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जैसे उत्तर बिहार के जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ ही साथ यह भारत नेपाल सीमा तक पहुंच आसान बनाएगी। अब देखिए, परियोजना के तहत 7 PM गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 6 सोशल नोड्स, 8 लॉजिस्टिक नोड्स और 9 बड़े पर्यटन व धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। इसमें केसरिया बुद्ध स्तूप, साहेबगंज, सोमेश्वर नाथ मंदिर अरेराज, जैन मंदिर व विश्व शांति स्तूप वैशाली और महावीर मंदिर पटना जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। इससे बौद्ध सर्किट और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। अब देखिए, नई सड़क की डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वाहन औसतन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे। इससे साहेबगंज से बेतिया की यात्रा का समय 2.5 घंटे से घटकर सिर्फ 1 घंटा रह जाएगा। यात्री और मालवाहक दोनों तरह के वाहनों को तेज, सुरक्षित और बिना रुकावट यात्रा सुविधा मिलेगी। यह परियोजना करीब 14.22 लाख मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और 17.69 लाख मानव दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी। साथ ही हाईवे कॉरिडोर के आसपास आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से और भी रोजगार के अवसर सामने आएंगे। अब देखिए, आपको बता दें कि बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलखंड होगा डबल लाइन। बिहार के बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलखंड 104 किलोमीटर को सिंगल लाइन से डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 2192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना बिहार के 4 जिलों को कवर करेगी। भारतीय रेलवे नेटवर्क में 104 किलोमीटर की नई लाइन क्षमता जोड़ेगी। इस रूट से
राजगीर शांति स्तूप, नालंदा और पावापुरी जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को भी बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा होगी। अब देखिए कितने गांवों और आबादी को होगा लाभ, आइए समझते हैं। देखिए डबल लाइन बनने से करीब 1434 गांव और लगभग 13.46 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही गया और नवादा जैसे दो आकांक्षी जिलों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। यह रेलखंड कोयला, सीमेंट, क्लिंकर और फ्लाई ऐश जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए अहम माना जाता है। नई क्षमता से हर साल लगभग 26 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी। इससे न केवल रेलवे की आय बढ़ेगी बल्कि लॉजिस्टिक लागत में कमी, पेट्रोलियम आयात में 5 करोड़ लीटर की बचत और लगभग 24 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी होगी, जो करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। तो आपने देखा कि किस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने करीब 6014 करोड़ रुपए की विभिन्न हाईवे और रेलवे परियोजनाओं को बिहार के लिए मंजूरी दी है। देखिए इन परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने से न सिर्फ राज्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि राज्य के विकास के लिए एक नया मील का पत्थर भी साबित होगा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द डी न्यूज के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।